जो इस्लाम भाईचारगी का मज़हब है, इस्लाम मेल मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम उल्फत व मोहब्बत की तालीम हमें देता है, पड़ोसी के साथ बेहतरीन सलूक करने का आदेश देता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने भी हमारे सामने बयान किया। आइए मैं जहाँ से अपनी बात को स्टॉप किया था वहीं से शुरू करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया माले गनीमत को, ग़ज़वा हुनैन में जो माले गनीमत मिला उन तमाम माले गनीमत को मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिए और अंसार लोगों को कुछ नहीं मिला, अंसारियों को कुछ नहीं दिया गया, तो उनके दिलों में फितरी तौर पर तकलीफ़ का एहसास हुआ, कष्ट हुआ। उन लोगों के अंदर चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, गपशप शुरू हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तमाम के तमाम अंसारियों को एक जगह जमा किया जाए ताकि मैं उनके दरमियान एक तकरीर पेश करूं, मैं उन लोगों को समझाऊं। तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जब अंसारियों को एक जगह जमा किया जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, सुनिए। या माशरल अंसार अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी, ऐ अंसारों की जमात, अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन, क्या मैं तुम लोगों के दरमियान ऐसी हालत में नहीं आया, क्या मैं तुम लोगों के दरमियान ऐसी सिचुएशन में नहीं आया, ज़ुल्लालन के तुम सब के सब गुमराह बने हुए थे, तुम सब के सब पदभ्रष्ट हो चुके थे, तुम्हारे अंदर अखलाकी बीमारियां दाखिल हो गई थी, ज़िनाकारी में मुब्तला थे, हराम कमाई में मुब्तला थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। अलगर्ज ज़ुल्लालन, तुम सब के सब गुमराह बन गए थे, पदभ्रष्ट हो चुके थे। फ़हदाकुमुल्लाहु बी, अल्लाह ताला ने क्या मेरे ज़रिए से तुम लोगों को हिदायत नहीं दिया? तमाम के तमाम अंसार ने जवाब दिया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है, सबका सब पूरा का पूरा एहसान अल्लाह और उसके रसूल का ही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ अंसारियों बताओ, व आलतन फ़अगनाकुमुल्लाहु बी, क्या मैं तुम्हारे दरमियान इस हालत में नहीं आया कि तुम सब के सब फ़कीरी की हालत में थे, गुर्बत की हालत में थे, फ़क्र फाका का जीवन बिता रहे थे, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए तुम लोगों को मालदार बना दिया, धनी बना दिया, क्या ऐसा मामला नहीं है? फिर अंसार के तमाम लोग जवाब देते हैं, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा ही मामला है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, व मुतफर्रिकीन, और क्या मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी हालत में नहीं आया कि तुम सब के सब बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, एक दूसरे के करीब नहीं थे। फजमाअकुमुल्लाहु बी, कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से तुम लोगों को जमा न कर दिया, तुम्हारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा न कर दी। तमाम के तमाम अंसार जवाब देते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा ही मामला है। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अंसारियों सुनो, अगर एक रास्ता अंसारियों का हो और एक रास्ता अगर दूसरे तमाम के तमाम कबीले के हो तो मैं उसी रास्ते को इंतखाब करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलूँगा जो अंसार का रास्ता है। ऐ अंसारियों सुनो, अगर अंसारियों में से होता तो मैं इसी चीज़ को पसंद करता कि मैं तुम्हारे दरमियान मैं उठता बैठता, मैं तुम्हारी ही जिन्स से पैदा होता, ये मुझे पसंद था। अगर ये हिजरत का मामला ना होता, ये हिजरत की
फजीलत ना होती तो मैं भी ये पसंद करता कि मुझे अल्लाह ताला अंसार बना करके पैदा करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान फरमाते हैं, अंसारियों सुनो, तुम तमाम की तमाम अंसारियों असल हो और तुम्हारे दरमियान और जितने भी दूसरे कबीले के लोग हैं वो सब के सब दिसार हैं, वो सब के सब तुम्हारे बाद स्थान रखते हैं, तुम्हारे बाद दर्जा रखते हैं, तुम सबसे ऊंचे मकाम पर हो। तुम जो ये तकलीफ़ का एहसास कर रहे हो, तकलीफ़ महसूस कर रहे हो कि अल्लाह के नबी को क्या हो गया, माले गनीमत मिला, हमें नहीं दिया गया, माले गनीमत मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया गया, मुहाजिरीन को दे दिया गया, हम तो अंसार हैं, हम तो मददगार हैं, हम तो मुआविन हैं, हमने मुहाजिरीन की मदद की, माल दे करके, रुपया पैसा दे करके, ज़मीन व जायदाद को दे करके, बीबियाँ दे करके हमने उनकी मदद की, फिर माले गनीमत में हमें हिस्सा क्यों ना मिला। ऐ अंसारियों सुनो, ये माले गनीमत को जो मैंने तकसीम किया तुम लोग सुन करके रखो, ये तमाम के तमाम लोग ऊँट और बकरियाँ लेकर के घर जाएंगे और तुम तमाम के तमाम लोग मुझे यानी अल्लाह के रसूल को लेकर के घर जाओगे। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो? क्या तुम इस बात से आनंदित नहीं हो? तमाम के तमाम अंसार के लोग ये खुतबा सुनने के बाद, ये तकरीर सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, अल्लाह के नबी हम राज़ी हो गए आपके फ़ैसले से, हम राज़ी हो गए आपके बंटवारे और तकसीम से। सबके सब अंसार रोने लगते हैं, रोते रोते दाढ़ियाँ भीग जाती है और कहते हैं, अल्लाह के नबी हमें समझ में आ गई, हमें पता चल गया आपने मुहाजिरीन के दरमियान क्यों तकसीम किया, मुहाजिरीन के दरमियान आपने क्यों बंटवारा किया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें पता चल गया अल्लाह के नबी आपसे और आपकी इस तकसीम से हम सब राज़ी हो गए। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अंसार मुहाजिरीन के कितने मददगार, मुआविन और दोस्त बने हुए थे। पता ये चला कि मोमिनीन की ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, मोमिनीन का जीवन भी ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का भाई भाई बन करके, एक दूसरे का बहन बन करके, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का मामला, एक दूसरे के साथ दोस्ती का मामला होना चाहिए। आइए ज़रा हम सुनते हैं कि कौन सा अमल हम करें जिससे आपस में मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, आपस में दोस्ती और भाईचारगी में इजाफ़ा और वृद्धि होगी। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 54, हदीस नंबर 54, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कौन सा अमल आप करेंगे या हम करेंगे तो हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, भाईचारगी पैदा होगी। ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, ऐ लोगो सुनो, ला तदखुलूनल जन्ना, तुम तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तो मेनू, यहाँ तक कि तुम मोमिन ना बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान ना आए, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह के ऊपर यकीन और विश्वास पैदा ना हो, तुम अगर मोमिन नहीं बन सकते, जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम सब के सब मोमिन नहीं बन सकते, ईमानदार भी नहीं बन सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फालतुमुहु तहाबबतुम अफशुस सलाम बैनकुम, ऐ लोगों क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की रहनुमाई ना कर दूं, एक ऐसे अमल के बारे में ना बता दूं कि अगर तुम उस अमल को करोगे, अगर तुम उस काम को करोगे, आपस में तुम मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में भाईचारगी पैदा हो जाएगी, आपस में दोस्ती पैदा हो जाएगी। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा काम है? अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाया करो, आपस में सलाम फैलाया करो, एक दूसरे को सलाम दिया करो। आपस में अगर सलाम दिया करोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसी मोमिन आदमी से, किसी से कहीं भी मुलाकात होती है, आप उसे सलाम से
अपनी बात की स्टार्टिंग करते हैं, अपनी बात की शुरुआत सलाम के ज़रिए से करते हैं। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में अपने दरमियान सलाम को फैलाओ, मोहब्बत पैदा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सलाम करने के बाद जब हम मुसाफा करते हैं ना, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, इमाम मालिक की हदीस जो मुअत्ता है, ये उसकी रिवायत हदीस नंबर 1286, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसाफा करते हैं सलाम करने के बाद, इसका फ़ायदा क्या है, इसका उपकार क्या है? तसाफ़हु यज़हबुल गिल, ऐ लोगो सलाम को फैलाया करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। सलाम को फैलाया करो, भाईचारगी पैदा होगी। सलाम को फैलाया करो, उल्फत व मोहब्बत पैदा होगी। तसाफ़हु, और मुसाफ़ा भी किया करो। यज़हबुल गिल्लो, दिलों के अंदर जो कीना कपट है वो दूर हो जाएगा। तुम्हारे दिल के अंदर अगर किसी मोमिन भाई के लिए कीना है, कपट है, हसद और जलन है, ये तमाम की तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाएगा। सलाम देने के बाद मुसाफा किया करो, कीना कपट का खात्मा हो जाएगा। वह तहादो, एक दूसरे को हदिया दिया करो, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, एक दूसरे को उपहार दिया करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? तज़हबुश शहना, दिलों से जो दुश्मनी है, दुश्मनी का खात्मा हो जाएगा। मुसाफा, सलाम, ये क्या है? मोहब्बत पैदा करने का एक माध्यम, एक ज़रिया है। तो अगर हम भाईचारगी का मामला पैदा करना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान एक दूसरे को देख कर के नाक ना चढ़ाएं, एक दूसरे को देख कर के मुँह ना बनाएं, एक दूसरे को देख कर के अपने चेहरे को फेर ना ले, बल्कि एक दूसरे को देख करके आगे बढ़े, खुशो खुर्रम हो करके, चेहरे पर हंसी ले करके, चेहरे को हशास बशास बना करके, और एक दूसरे को सलाम दे, सलाम को फैलाए। आपस में मोहब्बत में इजाफा होगा। आप देखेंगे ये तजुर्बा लोगों ने किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया है। ये मुजर्रब मामला है। अगर आपसे कोई बात नहीं करता है, आपको देख कर के नाक चढ़ाता है, मुंह फुलाता है, आप जब रास्ते पर चलते हैं, वो बैठा हुआ है, कहीं खड़ा है, आप अगर सलाम कर देते हैं तो उसके चेहरे के अंदर भी खुशी के आसार दिखाई देने लगते हैं। उसका चेहरा भी हशास बशास हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है। ऐसा ऐसा जब बार बार आप सलाम करेंगे, आपके लिए जो दुश्मनी है, जो कीना है, जो कपट है, जो हसद है, जो जलन है, ये तमाम के तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाएगा सलाम के ज़रिए से। सलाम की इतनी ताकत है, इतनी तासीर है सलाम के अंदर। और सलाम के बाद अगर मुसाफा कर लिए तो फिर क्या कहना, सोने पर सुहागा, चार चांद लग जाती है कि सलाम करने के बाद अगर मुसाफा कर लिए तो फिर दिलों से जो कीना कपट, जो दुश्मनी है, ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाता है सलाम के ज़रिए से। आप सलाम को कोई छोटी चीज़ मत समझिए, सलाम की बड़ी तासीर है, सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। आप किसी को सलाम देख करके देखिए, आपसे लोग मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ए लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की रहनुमाई ना कर दूं, अगर तुम उस काम को करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी, भाईचारगी पैदा होगी, ब्रदरहुड पैदा होगी। और वो क्या है? आपस में सलाम को प्रचार किया करो, प्रसार किया करो, सलाम को फैलाया करो। तो पता क्या चले इस हदीस से भी कि मुसलमानों की ज़िंदगी, मुसलमानों का जीवन एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए खैर खा होना चाहिए, खैर खाही का मामला होना चाहिए। कोई अगर किसी तकलीफ़ में पहुंचता है, आप भी उस तकलीफ़ को महसूस करें, आप भी उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें अपनी ताकत के मुताबिक। देखिए मोमिनीन की ज़िंदगी कैसी है। सही तरगीब व तरहीब अल्लामा अलबानी की किताब है, हदीस नंबर 3018। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन बात इस हदीस के अंदर बयान की है। अगर मोमिनीन लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे को देखने जाते हैं, मोमिन भाई को ऐसे ही मुलाकात करने जाते हैं, बीमार है बीमार की बीमार पुरसी करने जाता है, एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं, बखीली और कंजूसी नहीं करते हैं, इन तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वाजिब हो जाती है।
और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह ताला अगर हमसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह ताला अगर हमसे प्रेम करने लग जाए, तो फिर हम जैसे बंदों के लिए और क्या चाहिए? इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लग जाए। देखिए सही तरगीब व तरहीब अल्लामा अलबानी की किताब हदीस नंबर 3018, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतज़ाबिरीन फिया वल मुतबाज़िलीन फिया। ऐ साहबे किराम सुनो, वजबत महब्बती, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस कुदसी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस के अंदर अल्लाह की तरफ किसी बात को मंसूब कर देता है, उस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, उन तमाम के तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आप एक दूसरे आदमी से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे मोमिन की खैर खाही करते हैं, एक दूसरे मोमिन की तकलीफ़ में अगर आप काम आते हैं, एक दूसरे मोमिन की तकलीफ़ को अगर आप दूर करते हैं, परेशानी को आप दूर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। वल मुतजालिसीन फिया, अगर तमाम के तमाम मोमिनीन एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत पैदा करके एक साथ बैठ जाते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। यहाँ हम सब के सब मोमिनीन और मोमिना, मर्द औरत यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे से अगर मोहब्बत ना होती, हम इस तरह से मेल मिलाप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब के सब बैठे हुए हैं, वल मुतजालिसीन फिया, मेरी खातिर, मुझे राज़ी करने के खातिर, मुझे खुश करने के खातिर जो भी मोमिनीन एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, इन तमाम के तमाम लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, वल मुतज़ाबिरीन फिया, और एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करने जाता है, दूसरे मोमिन की ज़ियारत करने जाता है, मुझे राज़ी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, इन मोमिनीन के लिए भी मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। वल मुतबाज़िलीन फिया, और एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन के लिए रुपया पैसा खर्च करता है, खिलाता पिलाता है, या कोई परेशान हाल है, रुपया देकर के आप मदद कर देते हैं। कोई अगर गरीबी की हालत में है, गुर्बत की हालत में है, फक्र फाका में डूबा हुआ है, आप रुपया पैसा दे करके, आपको अल्लाह ताला ने मालदार बनाया है, आपको धनी बनाया है, दौलत से आपको नवाजा है, आप दूसरे मुसलमानों की मदद करते हैं, रुपया दे करके खर्च करते हैं। ऐसे तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। तमाम के तमाम मोमिनीन जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए मेल जोल बना करके बैठते हैं, एक दूसरे से ज़ियारत, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं, ये तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। और मैंने कहा कि हम बंदों के लिए और इससे बड़ी क्या चीज़, इससे बड़ा प्राइज़ और क्या होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लग जाए, हमसे प्रेम करने लग जाए, हमें पसंद करने लग जाए। इससे बड़ा प्राइज़ और इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ी बख्शिश हम बंदों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन इसी डगर पर होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की तकलीफ़ में हम भी तकलीफ़ महसूस करें, एक दूसरे के खैर ख्वाह बने, एक दूसरे की तकलीफ़ को हम महसूस करें। जैसे एक बॉडी के अंदर अगर किसी अंश में, किसी हिस्सा में अगर कोई तकलीफ़ होती है, पूरा बॉडी उसको महसूस करता है। इसी तरह मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म, एक जान, एक शरीर और एक बॉडी की तरह है कि पूरा बॉडी जिस तरह महसूस करता है, एक मोमिन को अगर तकलीफ़ हो, पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा कंट्री उसको महसूस करेगा। ये मोमिनीन की मिसाल होनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। आगे बढ़िए। मोमिनीन जब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप,
उल्फत व मोहब्बत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? बाहमी मोहब्बत के साथ जब हम आगे जीवन बढ़ाते हैं और ईमानदाराना ज़िंदगी बिताते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है? ईमान की लज्जत नसीब होती है। हाँ, ईमान की लज्जत, ईमान का टेस्ट, ईमान का स्वाद, ईमान का मज़ा मिलता है। आप कहेंगे कि फिर ईमान का क्या मज़ा? ये कोई मीट है, चिकन है, ये कोई फ़िश मछली है, ये कोई खाने की चीज़ है कि उसका मज़ा? हाँ, ईमान का जो मज़ा है, ईमान का जो टेस्ट है, ईमान का जो स्वाद है, ईमान की जो लज्जत है, ये मोमिनीन को पता है। मोमिनीन को ये लज्जत मिलती है। और कैसे मोमिनीन को, कौन से लोगों को ये ईमान की लज्जत और ईमान का टेस्ट मिलता है? आइए मैं आपके सामने हदीस बयान करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 16, सही बुखारी हदीस नंबर 21, इसी तरह सही बुखारी के अंदर बहुत सारी जगह हदीस आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 43, बहुत सारी जगह, बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, सुनिए। ईमान की लज्जत, ईमान का टेस्ट, ईमान का स्वाद और ईमान का मज़ा किन लोगों को मिलता है? सलासुन मन कुन्ना फीही वजद हलावतल ईमान। 3 किस्म के ऐसे मोमिनीन हैं जिनको ईमान की मिठास मिलती है। 3 किस्म के ऐसे मोमिनीन हैं जिनको ईमान की मिठास, ईमान का मज़ा, ईमान का स्वाद, ईमान का टेस्ट और ईमान की लज्जत मिलती है। नंबर 1, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। नंबर 1, वो मोमिन आदमी कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लग जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने लग जाते हैं, तो उस मोमिनीन के नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई आदमी प्यारा नहीं होता है, कोई आदमी प्रिय नहीं होता है। उस मोमिनीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा अल्लाह तबारक व तआला होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। सबसे ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह और उसके रसूल से प्रिय आदमी, प्रिय ज़ात कोई नहीं होता है, वो मोमिन है। उस मोमिन को ईमान का मज़ा मिलता है। नंबर 2, व अन युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। दूसरा वो मोमिन है कि वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरे दोस्त से मोहब्बत करते हैं, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आप उससे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी बड़े आलिम से मोहब्बत करते हैं, कोई दूसरा मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आलिम आपको रुपया पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है कि वो आदमी आपको धन दौलत से नवाज देगा। आप उनसे मोहब्बत करते हैं उनके इल्म की वजह से, उनके अमल की वजह से, उनके अखलाक की वजह से। आप मौलाना साहब से मोहब्बत करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो ईमानदार हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके अंदर इल्म है, सिर्फ़ इसलिए कि उनके अंदर कुरान और हदीस है, सिर्फ़ इसलिए आप अल्लाह की खातिर जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, ऐसा मोमिन आदमी जो दूसरे मोमिन आदमी से मोहब्बत करता है, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, इस मोमिन आदमी को ईमान की लज्जत नसीब होती है। नंबर 3, वो मोमिन आदमी व अय्यकरहा अय्यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहु अय्युलका फिन्नार। वो मोमिन आदमी कि जब वो ईमानदार बन जाता है, इस्लाम को कबूल कर लेता है, अगर वो काफिर है इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को कबूल करने के बाद कुफ्र में जाना उसी तरह से नापसंद करता है जिस तरह से एक आदमी आग में डालना, आग में दाखिल होना नापसंद करता है। एक आदमी को ये कभी भी पसंद नहीं होता है कि आपको या मुझे पकड़ करके आग में डाल दिया जाए, जिस तरह हमें ये पसंद नहीं होता है उस आदमी को भी वो पसंद नहीं होता है कि मैं काफिर बन जाऊं, मैं इस्लाम को छोड़ दूं, ये पसंद नहीं होता है। ऐसे आदमी को भी ईमान की लज्जत नसीब होती है, ईमान का मिठास का पता चलता है उसे। 3 किस्म के मोमिन जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
और नंबर 2 जो किसी आदमी से मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की खातिर। नंबर 3 जो कुफ्र की हालत में वापस हो जाना उसी तरह नापसंद करते हैं जिस तरह ये नापसंद करता है हर एक आदमी को उसे आग में डाल दिया जाए। अब आप ज़रा यहाँ अंदाज़ा लगाइए, यहाँ इस्लामी भाईचारगी का भी बयान है कि एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह की खातिर। यानी मोमिन का मामला ही ऐसा होना चाहिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन को पसंद करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन का खैर खा बने, एक मोमिन दूसरे मोमिन की तकलीफ़ को महसूस करे और उसकी तकलीफ़ में शरीक हो, हाथ बटाए, उसकी तकलीफ़ को हत्तल इम्कान अपनी मुमकिना कोशिश के ज़रिए से उसे दूर करने की कोशिश करे। ये मोमिन की सिफ़ात, मोमिन की निशानी होनी चाहिए। और नंबर 3 क्या बयान किया गया, बहुत अहम है कि कुफ्र में